ये हमारे प्रिय और पारिवारिक स्टूडेंट में से एक अनिकेत हैं, जो इस बार 2025 में JEE एडवांस्ड एग्ज़ाम में इन्होंने कमाल कर दिया है और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश के प्रतिष्ठित IIT तक पहुंचने का इनका सपना साकार हो रहा है। एक मेरी परंपरा है कि जब जिन बच्चों को एक पारिवारिक रिश्ते के साथ निःशुल्क पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो सफलता के बाद जो 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं वह हमारे लिए लाखों करोड़ों के बराबर होता है। गुरु शिष्य और गुरुदक्षिणा परंपरा जो है ये सदियों से चलते आ रहे हैं। तो थैंक यू अनिकेत, और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और गले मिल लो। ये पल एक भावुक पल और ये रिश्ते रहेंगे। बहुत सारे यादगार पल जो 2 साल इनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, तो वो यादगार पल मेरे जीवन में जुड़ चुके हैं और इनके साथ भी वो यादगार 2 साल का सफर उतार चढ़ाव का ये लेकर जा रहे हैं। कई बार डांट फटकार मैंने लगाया, क्योंकि इसी दिन के लिए छोटे उम्र में बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं। 2 साल इनको मोबाइल फोन से मैंने दूर रखा और अब मैं ही रिजल्ट के बाद ऐसा कह रहा हूं कि अब एक अच्छे मोबाइल फोन और एक महंगे लैपटॉप रखें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ इनको आगे बढ़ना है। लेकिन ये 2 साल 11-12 JEE एडवांस एग्जाम में था कि आप खुद से क्वेश्चन को सोचिए, अपने दिमाग को बढ़ाइए, और हम लोग उसमें सहयोग करते चले गए और आज ये इस मुकाम तक पहुंच गए। और इनका भी तीनों सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में ही सबसे अधिक स्कोर है। 2 साल के ये अपने अनुभव को, भावुक पल को शेयर भी करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केवल अपने सब्जेक्ट पर तो मेरा प्रयास है कि मैक्सिमम मार्क्स आए, लेकिन ये है कि भाई तुमको मेरे सामने ही बैठकर फिजिक्स जो है दिन भर सेल्फ स्टडी करना है, केमिस्ट्री मेरे निगरानी में सेल्फ स्टडी करना है, फिजिक्स का जो हमारे शिक्षकों ने सहयोग किया तो उनका नोट्स हमें दिखाओ या हमारे स्टाफ को दिखाओ। फिर अगले दिन ये है कि इसने दिखाया कि नहीं दिखाया, ये मैं पूछ भी रहा हूं। तो शायद कभी कभी इन लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि सर दूसरे सब्जेक्ट जो हैं फोकस कर रहे हैं कि इसका भी नोट्स दिखाओ, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि JEE एडवांस में आपको कमाल करना है तो तीनों सब्जेक्ट को बेहतर रखना है। तो ये कैसा अनुभव रहा कि आपको मतलब था कि सर इतना नजर क्यों रख रहे हैं, क्यों सर चिंतित हैं हमारे भविष्य के लिए? तो शायद इसी पल के लिए चिंतित थे। आज माता पिता भी खुश हैं और आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा? अब जाके सर वो पल मतलब वो 2 साल बहुत अच्छा लगता है कि सर आप जो भी हमारे लिए किए, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ के जो खासकर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा ऐसा मानना है बेटा कि जब बच्चे सफल होते हैं तो उसमें मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा, और मेरे बच्चे बात मानते भी हैं, कि जब आप कॉलेज में जाने का समय आएगा उससे कुछ दिन पहले जब भी आपको समय मिलेगा तो नर्सरी क्लास से 10th के शिक्षकों को जरूर मिठाई लेकर जाइएगा। ठीक है, मैंने 2 साल एक परिवार बनकर पढ़ाया और आप अपनी मेहनत से, काबिलियत के बल पर सफल हो गए, लेकिन 3, 4, 5 के शिक्षक सफलता के बाद कोई बहुत कम ही लोग मिलने जाते हैं, क्योंकि ये जो कोचिंग की माया जाल है इसमें जो है नर्सरी से 10th के शिक्षकों को लगता है कि लोग भूलते चल जा रहे हैं कि भाई हम IIT कर गए, UPSC कर गए, लेकिन उनको आप मिठाई लेकर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और देखिए उनके खुशी के पल कि बच्चा जो है IIT निकलने के बाद 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास के शिक्षकों से मिलने आया है, 9th के 10th के आशीर्वाद देंगे और वह आशीर्वाद आपको दिन दूना रात चौगनी प्रगति कराते रहेगा। 2023 से 25 तक का सफर अच्छा रहा
और काफी यादगार पल, जैसे सभी बच्चों का मेरे साथ जुड़ते जाता है, इनका भी जुड़ चुका है। और काफी भावुक पल है, क्योंकि जब सफल होते हैं तो सारी पुरानी बातें हमें याद आने लगती है कि बच्चा को मुर्गा भी बना देते थे, कभी टेस्ट में कम नंबर आता था। और आज मम्मी पापा इनके या परिवार के सदस्य जब यह बोलते हैं कि अपने घर परिवार में कई कई पीढ़ियों के बाद यह पहला IITian है, और भी लोग कहीं ना कहीं कभी कोचिंग पढ़े होंगे, तो इसी समय और इसी दिन के लिए शायद माता पिता भी जब अपने बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं, तो प्यार वही करते हैं। तो मैंने भी डांट फटकार लगाया तो प्यार रहा, और अब पारिवारिक रिश्ते और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप सफल हो गए। यदि डांटने बोलने के बाद यदि आप असफल हो जाते तो शायद हमको लगता है कि हम में कुछ कमी रह गया। तो जैसे अभी के व्यवस्थाएं में छोटी उम्र है तो उतना अच्छा तो लगता नहीं है किसी को, लेकिन अब जब सफल होकर आप जा रहे हैं तो क्या बच्चों को डांटना बोलना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में, क्योंकि ये अपना अनुभव आप खुद शेयर कर सकते हैं। क्या आपका अनुभव है? क्योंकि आप भी अपने जूनियर्स के लिए कुछ संदेश दीजिएगा, क्योंकि ऐसा अभिभावकों के साइड से भी होता है कि नहीं, बच्चों को बोलना नहीं है, डांटना नहीं है, लेकिन कोई भी गुरु अपने बच्चे को डांटते हैं तो बस वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो, जैसे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो क्या आप संदेश दीजिएगा या क्या आपका अनुभव रहा? जैसे कि अगर हम लोग बच्चों लोगों को अगर डांटते फटकारते नहीं है तो वो अपने रास्ते से कई बार भटक जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। सर मुझे 2 साल में भटकने नहीं दिया, डांट फटकार के मुझे सही रास्ते पे चलना सिखाया, और आगे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ रिजल्ट पे। इसलिए डांट फटकार कुछ बड़ी बात, खराब चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वो बस बच्चों को रास्ते पे रखने के लिए ही है, कुछ खराब चीज़ नहीं है वो। थैंक यू अनिकेत, आजा, चले मिल लो।